वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब अनात्मा है, ये बताने का प्रयोजन है। स्थूल शरीर से उनको कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, क्योंकि ये बताना है कि ये अनात्मा है। और अनात्मा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको हम आत्मा समझ लिया, और ये आत्मा समझना ही दुख का कारण है। इसका क्रम देखना, अगर हम आत्मा ना समझते उसको, फिर वो हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं होती। और हम आत्मा समझ लिया है अनात्मा, इसलिए अनात्मा आत्मा विवेक क्वेश्चन भी हुई, आत्मा का अनात्मा का तयो विवेक, इन दोनों का विवेक हम जानना चाहते हैं। तो आचार्य बड़ा सुंदर शैली से, साइंटिफिक बुद्धि है ना उनके पास, विचार बुद्धि है, प्रक्रिया बुद्धि है, तभी तो स्वामी विवेकानंद जी प्रेइंग करते हैं कि मुझे ऐसे बुद्धि चाहिए। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ऐसे बुद्धि चाहिए। कैसे? शंकराचार्य जैसे। भक्ति कैसी चाहिए? चैतन्य जैसे। करुणा कैसे चाहिए? भगवान बुद्ध देव, यीशु जैसा। अच्छा, यीशु को नहीं मानते, चलेगा, बुद्ध देव। थोड़ा विवेकानंद जी बड़ा व्यापक थे, कभी कभी हम इतना व्यापक नहीं हो पाते। यीशु का नाम क्यों ले? उदाहरण के लेना पड़ता है। कभी कभार मैं ले लेता हूँ ना, मुझे फिर कमेंट्स आ जाता है, आप दूसरा का भी एग्जाम्पल ले सकते थे, आपने वो अकबर का एग्जाम्पल क्यों लिया? अरे बाबा क्या करें, इतना माने इतना ही चलो, इसमें चलो, बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी हमारी भी बुद्धि को। आप इतने में ही चलो, ठीक है। करुणा भगवान बुद्ध देव, अहिंसा जैन बुद्ध, ऐसे हमें चाहिए। सुंदर बुद्धि है, तर्क बुद्धि है, प्रक्रिया बुद्धि है, विचारण बुद्धि है। इसीलिए कहा कि देखो, मैं जो बताया था इतने समय में, धीरे धीरे बता रहा था, पर्पज है कि ये सब अनात्मा। एक ही श्लोक में झटका दे दिया, 1 2 2 एंड 1 2 3। देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादय सर्वे विकारा विषया सुखादय व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्वम् अव्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यनात्मा। मैं जानबूझ के थोड़ा सा इसको अलग ट्यून में पढ़ लिया, सो दैट जोश आएगा।
तो नींद करके देहम देहेन्द्रियमनु अहमादय, जितना नींद आनी चाहिए और ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा जोश से पढ़ना। कैसे देखो, देह इंद्रिय प्राण मनो अहम आदय। देह शरीर, स्थूल शरीर, इंद्रिय गोलोक के दृष्टि से स्थूल है, क्षमता के दृष्टि से सूक्ष्म। समझ, क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन वो जो क्वेश्चन डालेगा उसका भाव देखना पड़ेगा या टॉपिक देखना पड़ेगा कि स्थूल शरीर में है कि सूक्ष्म शरीर में। स्थूल शरीर के अंतर्गत अगर है क्वेश्चन तो जानना है स्थूल शरीर, ज्यादातर सूक्ष्म शरीर। तत्वबोध में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा? ज्ञानेन्द्रिय को सूक्ष्म शरीर। कहीं कहीं कोई अगर प्रवचक या कहीं लेख देख रहे हो स्थूल शरीर, तो स्वीकार करना कि वो गोलोक के दृष्टि से बोल रहा है। देह इंद्रिय प्राण, प्राण पक्का सूक्ष्म शरीर। प्राण दिखाई देता है क्या? अंदर है। इवन मेडिकल साइंस भी कहते हैं ये सिस्टम है, उनका नाम है सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम लोग प्राण आदि कहते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, उसको सिस्टम के नाम से बताया। देह इंद्रिय प्राण मन अहम। अहम हम यहां पर क्या पता है? अहम माने अहंकार, जीवात्मा अहम। समझना, अहम माने शब्दाः अनेकार्था, शब्द के अनेक अर्थ, शब्दस्य अनेक अर्थः, शब्द के अनेक अर्थ। तो यहां पर जो अहम है वो जीवात्मा है। देहेन्द्रिय प्राण मनो अहम आदय। आदि में क्या बचा है पता है? आदि में जोर से, अच्छा ठीक है, कर्मेंद्र पहले बोल देना चाहिए ना। अहंकार के बाद बोल रहे हैं मीन्स कोई और चीज है कोई। ठीक, अविद्या। और कौन है? हाँ? काम तो आ गया मन के अंदर, मन का ही धर्म काम। कर्म फल भी इसमें भी आ गया है। अविद्या तो ठीक है, और एक है, मैं थोड़ा सा फिर कुछ दूं आपको। बुद्धि तो हाँ, वही वासना, ठीक है। हाँ, विकार तो आगे आ रहा है, सर्वे विकार तो दिखता नहीं है आदि से। और क्या, मैं थोड़ा क्ल्यू दूं? अहमृत है, अहम आदे, हम दे दिया। अव्यक्त, ठीक है, कोई तो बता रहा था अव्यक्त वासना, ठीक है, वो स्वीकार करता हूं मैं आदि। और एक है, मैं क्ल्यू दूं? मैं क्ल्यू दूं, कब से बोल रहा हूं, तुम लोग हाँ नहीं बोल रहे, तुम अपनी तरफ से लगा रहे हो। कायेन वाचा, उससे ढूंढो। श्लोक गाओ ना, तभी तो समझ में आएगा। हो गया आंसर, प्रकृति। आदि से जो बचा है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्या मना वा प्रकृते स्वभाव, दोनों आ गया। प्रकृति भी है, स्वभाव भी है। देखो, तो अव्यक्त आया, तू बता रहा था तो क्यों नहीं मानते हैं वेदांत को? वेदांत और तुम्हारा माया क्या है? प्रकृति तो है। प्रकृति जड़ मानते हैं, वो लोग चेतन मानते हैं, इतना है। वेदांत क्यों नहीं मानता है? सृष्टि की दृष्टि से वेदांत को स्वीकार करना पड़ता है।
और वेदांत कहते तुमने बनाया, तुम्हारा अपना विचार है, हमें कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता है, हम स्वीकार कर लेते हैं, मगर प्रकृति को जड़ मानते हैं। और ये जो माया मानते हो क्या है? प्रकृति है। माया तो प्रकृति में विद्धि, ठीक है, तो प्रकृति है। नहीं तो ये श्लोक को, भागवत के श्लोक को कैसे लोगे? भागवत का ही श्लोक है ये ना, कैसे लोगे? तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा, आत्मना मने वहां पर क्या है? अहंकार, वही बुद्धि आत्मा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, प्रकृति और स्वभाव फर्क है। स्वभाव माने यहां पता है क्या है? वासना, संस्कार, अपने स्वभाव। ये जितने सब है ये अनादि है, जितने सब है, अनादि बोल रहा हूं, ये है अनात्मा है, उनके अनात्मा कहना। और आगे बोल रहे हैं, ये तो देखना, ये क्या बताया पता है? इंस्ट्रूमेंट के दृष्टि से, देह इंस्ट्रूमेंट, इंद्रिय इंस्ट्रूमेंट, ये सब इंस्ट्रूमेंट के दृष्टि से बता रहे हैं। सर्वे विकारा, सब विकार, सर्वे विकारा विषया सुखादय। विकार किसके? मन के विकार, ठीक, मुख्य तो मन के विकार। स्थूल शरीर के भी विकार है, बता सकते हैं स्थूल शरीर का क्या विकार है? हाँ, षड विकारा, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षयते, विनश्यते इति षड विकारा। विकार को क्या कहते हैं वहां? 6 विकार को एक दूसरा शब्द कहते हैं। समुद्र में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? समुद्र में जो होता है, लहर के एक दूसरे शब्द क्या है? तुझे क्या हो गया, बुढ़ी माँ जैसे कर रहे हो? उर्मी, 6 उर्मी, तरंग, उर्मी बोलते हैं, इसी को ही 6 उर्मी कहते हैं, पर्यायवाची। वेदांत स्टूडेंट जैसा बैठो, ये बुढ़ी पुराण जैसा नहीं। सिनेमा देखते समय करना, वो मौका दे दूंगा। वेदांत का विवेक चुनाव समय में सोना है तो पूरा 1 घंटा सो, कोई मना नहीं है, मगर फिट है, क्लास में सोना है। और क्लास में ये बुढ़ी औरत, ये सब पोजीशन नहीं चाहिए मुझे। जी, सुनाई नहीं दे रहा? किनके जैसा? कल के जैसा माने? हाँ हाँ, अच्छा, इसका अर्थ क्या? अच्छा, ठीक है, मैं तुमको नहीं बोला इसको। हाँ, अच्छा, वो बोला, ठीक है, जिसको बोला जाता है, जिसको नहीं तो जो पास मार्क है वो तो प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी कभी चेंज करता है, वो चेंज करता है, वो तो आया ही नहीं है। वहां खड़ा था, मैंने देखा था उसको। खाना खाया गया? सर्वे विकारा, शरीर के विकार है। इंद्रियों के क्या विकार है? जैसे आंख का विकार क्या है? अंधत्व, आया हुआ है, अंधत्व, पटत्व, दृश्य विवेक में भी है, यहाँ पर। प्राण के विकार क्या है? प्राण के धर्म, भूख और प्यास, विकार में धर्म। मन, मन के विकार है काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, मद, दंभ, धर्म, धजित्व, सब था। विषया, कितने विषय हैं? 5 विषय, क्या क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुखादय। जाओ श्लोक जाओ, सुखादय, सुख और आदि, आदि बने दुख,
सुख दुख। ये सुख दुख क्या है? कर्म फल। तुम बता रहे थे ना फल, ये इसलिए उसमें आदि में नहीं जाएगा, ऑलरेडी बता रहा है कर्म फल। व्योमादि भूतानि अखिलम च विश्वम। व्योम माने आकाश, आकाश आदि माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। व्योमादि आकाश आदि, भूतानि अखिलम च विश्वम सारे संसार में, संपूर्ण विश्व में जितने भी देख रहे हो, अव्यक्त पर्यंतम। अव्यक्त माने यहां पर अव्यक्त माने यहां पर प्रकृति। अव्यक्त माने प्रकृति, अव्यक्त पर्यंतम, प्रकृति पर्यंतम। प्रकृति से 24 प्रकृति है ना, ये मैंने बताया था। एक है प्रकृति जिसको अव्यक्त कहते हैं, और एक है साथ है प्रकृति विकृति। पंच तन्मात्रा, महतत्व और अहंकार। फर्स्ट है प्रकृति, ब्रैकेट में लिखो अव्यक्त। सेकंड है प्रकृति विकृति, पंच तन्मात्रा, महतत्व और अहंकार। फिर 16 है विकृति। 16 क्या है? विकृति। 6 विकृति मैंने विकार। सॉरी 16, 6 नहीं 16। क्या क्या? पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और एक मन। कितने हुए? इजिकल टू टोटल कितने हुए? गिनने के लिए भी इतना मुश्किल हो रहा। टोटल कितने हुए? टोटल कितना हुआ? 24। बोल क्यों नहीं पा रहे हो? डर लग रहा? एक प्रकृति, 7 प्रकृति विकृति। प्रकृति विकृति क्या क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रकृति से विकृति हुई है, पूर्ण रूप में विकार नहीं हुआ, सूक्ष्म अवस्था में। कौन? पंचतन्मात्र। पंचतन्मात्र को क्या कहते हैं? वेरी गुड, ओ पंचीकृत पंचमहाभूत। ओ सूक्ष्म। फिर 2 कौन है? महतत्व और अहंकार। अहंकार पहले मत बोलना, क्योंकि महतत्व अगर सीरियल में देखोगे ना, पहले प्रकृति है, उसके बाद महतत्व है। महतत्व को ब्रैकेट में लिखो हिरण्यगर्भ। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना मुश्किल है। कभी वेदांत के दृष्टि से समझना है, कभी सांख्य दर्शन के दृष्टि से समझना। इन दोनों में थोड़ा फर्क भी है। कभी कभी स्वीकार कर लेते हैं जो सांख्य दर्शन बोलता है, भागवत में क्लियरली कह देते हैं ये सांख्य ने बताया, कपिल ने बताया, कहा, स्वीकार कर देते हैं। गीता के 7वें अध्याय में यह आएगा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरश्च तथा। 8 प्रकृति। तो प्रकृति प्लस 7, प्रकृति विकृति प्लस 16 विकृति इज इक्वल टू टोटल 24। यहां पर अव्यक्त माने प्रकृति, पर्यंतम इदम ही अनात्मा, सब कुछ अनात्मा है। अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा को छोड़ करके बाकी सब अनात्मा है। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, चिदाभास, वो भी अनात्मा है। माया माय कार्य सर्वम महदादि देह पर्यंतम असदिदमनात्म तत्त्वं विद्धि
त्वं मरो मरीचिका कल्पम। सब कुछ माया का ही कार्य है, क्योंकि वेदांत के अपने पेटवाड़ है, वेदांत की अपनी परिभाषा है। तो कहते ये सब माया हम बता रहे। सांख्य दर्शन में उसको प्रकृति कहते हैं। आप उसी हुबहू शब्द को क्यों यूज नहीं कर रहे? आप अपना चेंज क्यों कर देते? माया। शंकराचार्य को पूछा जाएगा, संजय तो देखो मुझे आरोपण मत करना, उपनिषद में है माया तो प्रकृति विद्धि। कौन सा उपनिषद? मैं 2-3 बार कह चुका है। गुड, श्वेता श्वेतर उपनिषद। माया तो प्रकृति विद्धि माइनम तो महेश्वरम। माया ही प्रकृति है और जो माइन है वो महेश्वर है। तो प्रकृति ही माया है। ठीक। महतत्व से लेकर, देखो महतत्व शब्द आ गया, प्रकृति के बाद महतत्व है, तो महतत्व से लेकर के देहादि पर्यंतम महतत्व माया का कार्य है। वेदांत के अनुसार सिंपल अगर बता रहे हैं, पहले प्रकृति, उसके बाद महतत्व जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसके बाद अपंचकृत पंच महाभूत, या तो अहंकार बोलो, बेटर उसको मत बोलो अहंकार। अहंकार 3 भाग, वैकारिक माने तैजसिक, फिर तामसिक, सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक से क्या बनता है, राजसिक से क्या बनता है, तामसिक से क्या बनता है। मैं आज चार्ट बना दूंगा, तब तक क्लियर होगा। ठीक है। फिर ये ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ये सब तत्वबोध पढ़ा बेसिक में, और चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा और क्लियर आ जाएगा। थोड़ा सांख्य सृष्टि के टच आ जाएगा, टच समझ रहे। सांख्य दर्शन ने जो सृष्टि के बताया, सृष्टि के बाबत में हम लोग ज्यादातर सांख्य को ही मानते हैं, वेदांत। प्रकृति को वो लोग अपना चेतन मानते हैं, हम लोग प्रकृति को जड़ मानते हैं, यही फर्क है। उनके प्रकृति को हम नहीं मानते हैं क्योंकि उनके प्रकृति चेतन है, हमारे प्रकृति जो है जड़ है। हमारे प्रकृति ब्रह्म के आश्रय है। तत्वबोध में क्या लिखा है? ब्रह्माश्रय। और वो प्रकृति कौन है? माया। और उसका गुण क्या है? सत्व रज तमो गुणात्मिका। माया माय कार्यम सर्वम महदादि देह पर्यंतम। महद से देह तक असत, असत इदम अनात्म तत्व। ये असत है, अनात्म तत्व है, अनात्म तत्व है, अनात्म है, ये असत है, अनात्म तत्व। विद्धि जानो तुम मरुमरीचिका कल्पम। मरुस्थल में जल जैसे दिखाई देता है, सचमुच है नहीं जल। ये आत्मा में अनात्मा जो प्रतीति होती है, ऐसे ही जल है नहीं फिर भी प्रतीति होती है। आत्मा में अनात्मा का प्रतीति है। असत कौन है? रज्जु में सर्प है, जो सर्प है वो असत है, जो अनात्मा है वो असत है। अनात्मा निरूपण बताया आचार्य, जानबूझ के थोड़ा थोड़ा ही बताते हैं, ये अनात्मा के बारे में और आएगा डिटेल, क्योंकि जानते हैं जो हमारे जो शिष्य हैं, बच्चा है, वो इतना ग्रहण नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते हैं। फिर आगे अनात्मा के बारे में और भी आएगा, हम बताएंगे तुमको, देखो फिर आएगा। अब आत्मा चेतन 24 से 35 कितना 12 श्लोक होगा, गिनो तो कितना होगा? 24 से 35 होने से कितना होगा? 12 होगा ना। 12 श्लोक में
आत्मस्वरूप बता रहा है। सिंपल है। अभी हम लोगों ने आत्मबोध में पढ़ा था, आत्मा का स्वरूप कुछ कुछ आएगा। और कैनोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, वो मूल है, वो सोर्स है, उसी से यहाँ ले आते हैं। ये हमको थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है आत्मस्वरूप। बाकी जो आना तो हाँ वो ठीक है, और आत्मा में हमें विचार करने में जो सुकून लगता है, अच्छा लगना चाहिए। ये हमारा स्वधर्म है, हमारे धर्म है। शरीर का धर्म है ऐसे बैठना, उसको क्लियर करना पड़ेगा आत्मस्वरूप में। शरीर अपना चाहता है थोड़ा लेट जाए, शरीर अपना चाहता है थोड़ा ढुलक जाए, आत्मस्वरूप में रहेगा, तभी तो आत्मा के बारे में पढ़ सकते हैं। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद्विज्ञाय नरो बन्धा मुक्त कैवल्यमश्नुते। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मनः। परमात्मा के स्वरूप तुम्हें अभी अच्छी तरह से मैं बोलना जा रहा हूँ। प्रवक्ष्यामि, वक्ष्यामि बोलना, प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण बोलना, संप्रवक्ष्यामि अच्छी तरह से बोलना। आचार्य फोकस करना चाहते हैं, स्पॉटलाइट करना चाहते हैं, शिष्य का अटेंशन करना चाहते हैं। देखो ये आत्मा को मैं बताना चाहता हूँ, मुझे भी रुचि है यही बताने के लिए, तुझे भी रुचि है यही सुनने के लिए, इसलिए संप्रवक्षा। बाकी जो मैं अनात्म के बारे में बताया, क्योंकि तुम्हें विवेक करना ही पड़ेगा। अनात्म जो तुझे दुख देता है, अनात्म जो जिसके प्रति तुमने आदात्म्य कर लिया है, तो शब्द सुनो, तादात्म्य शब्द का उच्चारण क्या होगा? तादात्म्य। तत् आत्मा इति मन्यते, उसको बोलते हैं तादात्म्य। शिवहरी बताओ तद शब्द। हाँ, और ये करो, व्युत्पत्ति करो। नहीं नहीं, उसको तो व्युत्पत्ति करो उस तादात्म्य का। तत् आत्मा इति मन्यते, बोलो। तत् आत्मा, तत् माने वो जो शरीर, यहाँ तत् माने शरीर, शरीर को आत्मा मानना ही, इंद्रिय को आत्मा मानना। तत् माने शरीर, तत् माने इंद्रिय, तत् माने मन, अर्थात जिसको आप सोच रहे हो। अनात्मा को आत्मा मानना। अनात्मनि आत्मा अवभासः इति अध्यासः, परिभाषा है। अनात्मा में आत्मा, और उल्टा कर दो, आत्मनि अनात्म अवभासः, आत्मा में अनात्मा की भावना, वो भी अध्यास है। मैं तुम्हें आत्मा के संप्रवक्षा में बोलना जा रहा हूं। क्या है? यद विज्ञाय, जिसको जान करके नरः बंधक मुक्त कैवल्यम अश्नुते, मनुष्य साधक कैवल्य प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। देखो मोक्ष जो है वो अनेक प्रकार है। मुक्ति वैष्णव संप्रदाय में अलग अलग मुक्ति है। सालोक्य मुक्ति, अर्थात उस लोक में चले जाए, सालोक्य। सामीप्य, अर्थात उन्हीं के, भगवान विष्णु के पास रहेगा। सामीप्य, सामीप्य मन निकट, उन्हीं के साथ। सारूप्य, वो जो देवता है, भागवत में भी पढ़ते हैं कि वो शंख चक्र गदा पद्मधारी हो गए, देवता बन गए, विष्णु बन गए। कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबेर, मणिग्रभ, अभिशाप मिला था, यमलार्जुन।
भगवान का टच हुआ तो वो सारूप्य में चले गए, रूप वही है, शंख चक्र गदा पद्म। कितने हुए? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, और एक है सृष्टि, सायुज्य। सायुज्य माना ऐश्वर्य प्राप्त किया, उनका सब कुछ ऐश्वर्य हुआ, सायुज्य। और है कैवल्य। तो वेदांत बाकी लोग को, बाकी मुक्ति को मानता है, वो रिलेटिव है, वो आवागमन है, वो पूर्ण मोक्ष नहीं है, वो सामयिक मोक्ष, वो सामयिक मुक्ति। कैवल्य है पूर्ण मोक्ष। मगर वो कहते नहीं, हम वहीं पर रहते, भगवान के पास हम परमानेंट रहे। जैसे कोई ब्रह्मचर्य कोर्स किया है, सबके मन में है 2 साल के बाद जाना है, मगर कोई कुछ कुछ होता है जो ब्रह्मचर्य है, जो पूजा करता है मंदिर में, समाधि में, वो यहाँ रह जाता है पूजा में, है ना? शिवानंद को सोच रहा है इसका अर्थ चांसेस है। सेंटर जाना नहीं पड़ेगा, अच्छा चांसेस है। वो क्या है? सालोक की मुक्ति, उसी लुक में रह गए। मोक्ष, कैवल्य मोक्ष, कैवल्य अस्मृति, बंधन मुक्त। बताइए ना अभी वो आत्मा क्या है, आत्मा का लक्षण। तुमने तत्वबोध में पढ़ा है आत्मा का लक्षण क्या है, अब देखो उसी ढंग से क्या। अस्ति कश्चित्, अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम्, अहं प्रत्यलम्बनः, अवस्थात्रय साक्षी सन्, पंचकोश विलक्षणः। कितना सुंदर है। अस्ति है, कश्चित स्वयं, अस्ति कश्चित वाक् विशेष, अस्ति कश्चित आत्मा विशेष, कोई है, अस्ति कश्चित है वो। तत्वबोध में आत्मा के परिभाषा याद है? बोलो। सूक्ष्मम नहीं, सूक्ष्म। तुम क्या बोल रहे? स्थूल सूक्ष्म। स्वामी ऐसे पकड़ोगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मेरे पैर में आ जाओगे और क्या जाओगे? बोलना ही बंद कर दिया उसने। बोल। स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या? सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरा व्यतिरिक्त पंचकोशातीत अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप यह तिष्ठति, यह जो कश्चित स आत्मा। यहां देखना श्लोक में, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय अवलंबनः, वो नित्य है, अहम प्रत्यय रूप में है अंदर। अहम अहमतया स्फुरति हृत स्वयं, किसमें? उपदेश। अहम अहम, 4 अहम मैंने बताया था ना। पंकज बोलो 4 अहम क्या क्या है? करण बताओ। दीपक। हाँ, हो गया। 4 तो बताया था, फिर ढूंढ रहा है और कहाँ मिलेगा? फिर पंकज ढूंढ बोलना पड़ेगा। 4 ही तो है। एक है जीवात्मा अहम, और एक है औपाधिक अहम, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है।
औपाधिक उपाधि, और एक है समष्टि अहम, और एक है शुद्ध अहम। तो यहाँ अहम, इसी को ही थोड़ा सा राम के भक्त क्या बोलेगा, राम तुलसीदास जी बोलते हैं, सुनना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। इंटरेस्टिंग। एक राम दशरथ का बेटा, इधर बेटा, किधर, उधर। एक राम दशरथ का बेटा अवतार, एक राम घट घट में लेटा, एक राम प्रत्यय रूप में, प्रत्यक चैतन्य रूप में, स्फुरति हृदय स्वयं, अहम वृत्ति अवलंबना बताया यहाँ। एक राम सकल पसारा, सकल मने सारा संसार, पसारा मने बनाया, प्रसृता पुराणी, प्रसृता जो बनाता है वही ईश्वर। एक राम सकल पसारा में ईश्वर आता है। एक राम सबसे न्यारा, मन ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध परात्पर आत्मा ब्रह्म है ना, गाते हो ना, नहीं? शुद्ध, हाँ हाँ, वो राम नाम है। शुद्ध निर्गुण निराकार ब्रह्म, इसको यहाँ पर कहते हैं, ये जो आत्मा अहम प्रत्यय लंबना, प्रत्यय लंबना, अवस्था त्रय साक्षी। आत्मा का लक्षण पढ़ा था ना, अवस्था त्रय साक्षी, अवस्था त्रय के साक्षी। सन, सन शब्द उसमें भी था, पंचकोशातीत सन, ऐसे है ना, सन माने है, होकर, पंचकोश अतीत वहां कहा गया है तत्व, यहां कहा गया पंचकोश विलक्षण, पंचकोश विलक्षण। यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम् अभावमहमित्ययम्। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी जो एक जैसा अनश्युत रहता, यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक जैसा रहता है सकलम, बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम, उसके कार्य की विद्यमानता, वो हर बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने या न होने को जानता है। जैसे जागृत अवस्था में बुद्धि काम करती है, स्वप्न अवस्था में बुद्धि अपने ढंग से काम करती है, कल्पना करती है। सुषुप्ति में बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि नहीं है मगर आत्मा है कि नहीं, चेतन है कि नहीं। वो जो चेतन है, इसलिए यहां पर कहते हैं बुद्धिवृत्ति भाव अभाव, शब्द देखना, बुद्धि तद्वृत्ति सत्भावम अभावम अहम इति, उसको भी जो जानता है, प्रकाश करने वाले सार तत्व है, वो आत्मा है। नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टन्तः स्तनयो तत्त्वदर्शिभिः। बुद्धि में दो वृत्ति आती है, सत्वृत्ति असत्वृत्ति। एक बुद्धि में है वृत्ति आती है और दूसरी बुद्धि में नहीं वृत्ति आती है। ये दो प्रकार की वृत्ति आती है, एक है और एक नहीं। मगर बुद्धि में कभी वृत्ति है कभी वृत्ति नहीं है,
आत्मा के होना न होना नहीं होता है, आत्मा हमेशा ही रहती है, हमेशा वो आत्मा तत्व रहती है, उसको तुम समझना, वो आत्मा है, वो शुद्ध चैतन्य सातत्य रूप में रहता है, अनश्युत में रहता है। जागृत अवस्था में है तो स्वप्न नहीं है, उसको बोलते व्यतिरेक। दो शब्द याद रखना, एक अन्वय और एक व्यतिरेक। जागृत में स्वप्न नहीं है, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्ति में जागृत नहीं है, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक कॉमन अनश्युत तत्व है, वो है चेतन। मांडुक्य उपनिषद में इसलिए उसको क्या कहा गया है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं, तुरीय अवस्था। चतुर्थम मन्यते, वो तुरीय अवस्था है। वो चतुर्थ क्यों कहा गया है, क्योंकि तीन के रिलेटिव टर्म की दृष्टि से, और वो ऐसा चतुर्थ है, वो एक में भी है, दो में भी है, तीन में भी है। मगर एक दो तीन है तो एक है तो दो तीन नहीं है, दो है तो एक तीन नहीं है, तीन है तो एक दो नहीं है। मगर एक में चार है, दो में चार है, तीन में चार है। समझ में आ रहा है? वो गणित को मत लिखना, वो जो चार है वो केवल बताने के लिए, समझने के लिए चार है, और वो अनश्युत है, सब में वो कॉमन है, वो चेतन तत्व आत्मा में। इसको समझने के लिए केनोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, आत्मबोध आदि ग्रंथ से आचार्य रखते हैं। यः पश्यति स्वयं सर्वं यं न पश्यति कश्चन यश्चेतयति बुद्ध्यादि न तद्यं चेतयत्ययम्। कहते हैं उस आत्मा का लक्षण समझो कैसे, यह पश्यति स्वयं सर्वम, जो सबको दिखता है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वविद है, वो सबको जानता है। चेतन की परिभाषा क्या है और जड़ की परिभाषा क्या है? जो अपने आप को जानता है और सबको जानता है वो चेतन है। जो अपने आप को नहीं जानता है और दूसरे को भी नहीं जानता है वो जड़ है। जो अपने आप को जानता है और दूसरों को भी जानता है वो चेतन है। स्वयं जानाति अन्यान भाषयते साधनम विना इति चेतनम, दृग दृश्य विवेक। पढ़ा नहीं ना? स्वयं जानाति, स्वयं विभाषयति, जानाति व विभाषयति, स्वयं विभाति शब्द, ओरिजिनल शब्द है विभाति, स्वयं विभाति, अन्यन विभाषयति, साधनम बिना, कोई साधन जरूरत नहीं है, अपने आप वो जान लेता है, उसको कहते हैं चेतन। और जड़ कौन है? स्वयं न विभाति अन्यनपि न विभाषयति, खुद अपने आप को नहीं जानता है और दूसरे को भी नहीं जान सकता है। अब ये पत्थर है, ये घड़ी है, ये मोबाइल है, ये टेबल है, अपने आप को नहीं जानता कि मैं टेबल हूं। अगर अपने आप को जानता टेबल है तो उठाने नहीं देता, उठा मत बोलता। खुद नहीं जानता है, दूसरे को नहीं जानता है, टेबल नहीं जानता कि कोई आ रहा है मुझे उठाने के लिए, नहीं जानता, जड़ है। चेतन है, अपने को जानता है, दूसरे को जानता है। देखो ना कितना सुंदर, यह पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति कश्चन, उसको कोई नहीं जान सकता है। यह चेतयति बुद्धियादि, बुद्धि को वो जानता है, बुद्धि को प्रकाशित करता है। चेतयति में प्रकाशित करना एक शब्द है, चेतयति, वो बुद्धि को प्रकाशित करता है। न तत् यम,
चेतयति, उसको कोई प्रकाशित नहीं करता है, उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, वो प्रकाशित करता है। केनोपनिषद में है, पेज निकालो, आई थिंक 204 है केनोपनिषद। केनेशितं प्रेषितं मनः केन वाच वदन्ति केन प्रथम प्राणयुनक्ति। मिला? मिला? प्रश्न है पहला वाला, उसके बाद उत्तर दे रहे हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसः मनोयत, 2 नंबर में। वो कान का भी कान है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम। फिर आगे जाओ 3 नंबर में, नेदम ब्रह्म त्वं विद्धि यदिदम उपासते, क्या लिखा है? वो सेकंड चरण में, श्लोक के 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति। कितना नंबर है? 6 नंबर है क्या? यच्चक्षुषा न पश्यति, चक्षु के द्वारा नहीं देख सकते उसको। ये न चक्षुषि पश्यति, जिसके द्वारा चक्षु देखती है, आंख देखती है, आंख मगर उसको नहीं देख सकती। आंख किसको देख सकती है? ओनली वस्तु को। आंख किसको देख सकती है? ओनली रूप को। आंख किसको देख सकती है? ओनली पदार्थ को। मगर जो आत्मा है उसको कहीं नहीं देख सकता, और आत्मा के कारण वो आंख दिखती है। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। क्या ब्यूटीफुल श्लोक, कंटिन्यूअस है। 5-6 श्लोक, 6 श्लोक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सेकंड चरण है, उसको याद रखना। कल मुझे किसी ने उसमें प्रश्न पूछा, गीता के 12 चैप्टर का पहला क्वेश्चन जाओ। ट्वेल्थ चैप्टर का पहला क्वेश्चन, बड़ा एक्सरसाइज कराते हो आप, तभी तो बुद्धि तेज रहेगी, तभी तो बुद्धि होगी। पढ़ो। अर्जुन उवाच कहते हैं अर्जुन, एवं एवं क्यों? 11 चैप्टर का 55 में जाओ। आप ना बड़ा मुश्किल करते हैं। मत कर्म कृत मत परमः इस प्रकार जो आपको भक्ति करता है। कैसे? 11 चैप्टर 55 में, मत कर्म कृत, जो भी कर्म करता है वो मेरे लिए करता है, समर्पण करता है। मत कर्म कृत मत परमः, उसके जीवन में मैं ही परम। मत भक्त, मुझे समर्पण कर दिया, उसका मन मुझ में लगा हुआ है, ये भगवान के साथ संबंधित है। उसके बाद क्या है? निर्वैर न संग वर्जित, ये जगत के साथ कनेक्शन है। 2 5 लक्षण है भक्त के। 3 भगवान के साथ संबंधित, मत कर्मकृत, मत परमः, मत भक्त। संग वर्जित संसार के साथ, और निर्वैर सर्वभूतान संसार के साथ। ये 2 संसारिक के साथ रिलेशनलेस, रिलेशनशिप, संपर्क, संबंधहीन, संबंध सहित। क्या संबंधहीन है ना? यही है कि इसमें संग वर्जित, आसक्त नहीं, और निर्वैर, किसी के प्रति वैर भाव नहीं। ऐसे अर्जुन जो भक्त है वो श्रेष्ठ,
अर्जुन के मन में है, क्यों भगवान ने कह दिया था वो श्रेष्ठ है ना जो अक्षरम अव्यक्तम उपासक है, निर्गुण उपासक है। आपने अष्टम अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग बताया, वो श्रेष्ठ है। इन दोनों में कौन योग वित्तम श्रेष्ठ माने जुड़ा कौन है, हु इज वेरी नियरर टू यू। अर्जुन के प्रश्न में शब्द क्या था, उपासना। समझे, आप बताते क्या क्या बताना चाहते हो, अभी भी बताना चाहते हो। केनो उपनिषद में कहते हैं जो तुम उपासना करते हो ब्रह्म नहीं है, अर्थात जो सगुण साकार है, जो तुम राम मंदिर में पूजा करते हो, जो तुम समाधि में पूजा करते हो, जो तुम आरती करते हो, जो तुम अभी गणेश पूजा करने वाले हो, वो ब्रह्म नहीं है। फिर आप करवाते क्यों हैं अगर ब्रह्म नहीं है? देखो लिखा हुआ, तदेद ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात सगुण साकार ब्रह्म के जो उपासना है वो निर्गुण निराकार उपासना नहीं है। निर्गुण निराकार को तो उपासना कर ही नहीं सकते, फिर उसको क्या कहते हैं, तदेव ब्रह्म विद्धि तुम, उसको तुम जानो। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसको ही जानो, उस चेतन तत्व को जानो। नेदम ब्रह्म यदिदम उपासते, इदम, इसको जो तुम पूजा कर रहे हो, ये जो सगुण को पूजा कर रहे हो, वो ब्रह्म नहीं है। क्या साहस है, कौन कह सकता है? उपनिषद। कौन कह सकते हैं? ऋषि। हमारे तो दिमाग झकझोर हो जाएगा, जिसको पूजा कर रहे हो ब्रह्म नहीं है। उपनिषद कहती है, इसीलिए अभी तुरंत नहीं पढ़ा रहा था, इसीलिए सब कुछ बाद पढ़ा था, मगर सुयोग्य आचार्य होगा जो रिकंसाइल करेगा। ब्रह्म को उपासना, निर्गुण निराकार की उपासना जो हम कर रहे हैं, उपासना में क्या जरूरत है? द्रव्य, मंत्र, मुद्रा, भाव, ज्ञान, ये जो तुम उपासना कर रहे हो, द्रव्य की आवश्यकता नहीं। क्या द्रव्य डालोगे ब्रह्म को, निर्गुण निराकार को? इसलिए एक ही शब्द सुनो, विद्धि, उसको जानो। आचार्य शंकर ने मुंडक उपनिषद के भाष्य में कहा है, द्वे ब्रह्म, दो प्रकार ब्रह्म है, अपरम परम ब्रह्म, परम अपरम ब्रह्म च, परम ब्रह्म ज्ञातव्यम अपरम ब्रह्म ध्यातव्यम। इसको याद रखना, परम ब्रह्म को जानना ही है, अपरम ब्रह्म माने ये जो सगुण साकार है, सगुण निराकार है, उसको ध्यान करना है, वो है उपासना का विषय है। अर्जुन उपासना दोनों के लिए पूछते हैं, दोनों के लिए एक ही शब्द यूज करते हैं, मगर ऋषि यहां कह देते हैं वो जो उपासना दी, जिस उपासना शब्द हम यूज करते हैं सगुण साकार के लिए, वो नहीं है यहाँ। इसके लिए तो केवल जानना, उपासना हो नहीं सकती है। द्रव्यात्मक, मंत्रात्मक, क्रियात्मक, मुद्रात्मक ये उपासना नहीं हो सकती, ये केवल ज्ञानात्मक है। इसलिए विद्धि, जानो, किसको? ब्रह्म को। तदेव ब्रह्मत्वम, उस किताब को पकड़ना, उसको तुम ब्रह्म जानो। कौन? यक्षुषा न पश्यति, जिसको चक्षु नहीं देख सकती है, ये न चक्षुषी पश्यति, जिसके द्वारा आंख दिखती है, उसको तुम ब्रह्म जानो। जिसको मन नहीं जान सकता है, जिसके द्वारा मन जानता है, जिसको कान सुन नहीं सकता है, जिसके द्वारा कान सुनता है, वो ब्रह्म है। तो अर्जुन के जो प्रश्न है यहाँ पर थोड़ा डाइल्यूटेड प्रश्न है। दोनों जो उपासना करते हैं,
अर्थात सगुण साकार के जो उपासना है वो भक्ति के मेथड से, निर्गुण निराकार के जो उपासना है वो ज्ञान के मेथड से। अर्जुन को पता है, और दोनों के लिए उपासना शब्द व्यवहार किया। गीता को समझ में नहीं आएगी, उपनिषद को जाए, उसकी माँ के पास जानी पड़ेगी। बच्ची को नहीं समझते तो माँ के पास जाएंगे ना। गीता की माँ कौन है आपको पता है? उपनिषद है। गीता का सार कौन है? उपनिषद। देखो यहाँ पर, वहां कहते हैं मैं उपासना उपासक है, निर्गुण उपासक, सगुण उपासक। इधर कहते उपासना जो करते हो वो ब्रह्म नहीं है। अर्थात उपासना की जो दृष्टि है, उपासना की जो परिभाषा है वो समझना है। यहां पर उपासना जो शब्द है वो पूजा पाठ आदि, वो ब्रह्म को नहीं कर सकते, निर्गुण निराकार। फिर ब्रह्म को कैसे जानना पड़े? ओनली क्या तद विद्धि चल नदम यदिदम उपासते। ऐसे ही 5-6 श्लोक करते चल रहा है ना। यत् पश्यति स्वयं सर्वं य न पश्यति कश्चन यश्चेतयति बुद्ध्यादि न तत्यं चेतयेत्। येन विश्वमिदं व्याप्तं येन वाप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम्। येन विश्वमिदं व्याप्तम्, जिसके द्वारा सारा विश्व व्याप्त है। येन सर्वमिदं ततम, गीता में है। जिसके ततम माने व्याप्तम, जिसके द्वारा संपूर्ण, जिससे संपूर्ण विश्व व्याप्त हुआ। यम न व्याप्नोति किंचन, जिसको कोई व्याप्त नहीं कर सकता है। कहानी पता? पूछो कौन सी? अकबर बीरबल, जिससे मुझे कमेंट आता। क्या करें? तुम लोग अच्छे हो, कमेंट नहीं करोगे, श्रद्धा करोगे। और एक है मोबाइल ही नहीं तो कमेंट क्या करोगे? वो लोग कमेंट मार देते हैं मुझे मोबाइल में। आपने बीरबल का, अकबर का, बीरबल ठीक है पसंद है, बताओ बीरबल मैं बोलूंगा और अकबर नहीं बोलूंगा तो चलेगा? मुश्किल है ना, छोड़ो इसको। बीरबल ना हमेशा कुछ ना कुछ उत्तर दे देते थे, बहुत ज्ञानी थे। बाकी जो मुसलमान जो सभासद थे वो लोगों को खराब लगता था। जे फैक्टर होता था। जे फैक्टर समझ रहे हो? तुम लोग सब बुद्धिमान जानते हो, होता है क्या तुम लोगों में से? कुछ बोलते नहीं होता इसका। मौनम सम्मतम लक्षण। तो उनके सभासद में चलता था। इन लोगों ने प्लान किया कि एक ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे बीरबल उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो जहां वो पूछेंगे तो पकड़े जाएंगे ना। इसलिए जहां पर उनको खुशामद किया, जहां पर ना जी ऐसे ऐसे हैं, बीरबल आपको उत्तर दे देता है, मगर आपको पता है ना क्या वो हिंदू है ना, वो अपना भगवान को मानता है। अभी बड़ा सुंदर है, वो शायद पिछले साल का होगा, किसी ने मुझे भेजा है। गणेश यूएस में या कहीं पर रास्ते में चर्च पड़ा, गणेश जी का बहुत सुंदर भव्य मूर्ति है, पिछले साल का। तो ये लोग जो हिंदू लोग थे वो शायद चर्च के अथॉरिटी को परमिशन मांगा कि देखिए आपकी जो घंटी बजती है डिस्टर्बेंस होगा, गणेश जी को ले रहे। वो चर्च अथॉरिटी वाले बड़े अच्छे होंगे, तो बोले शायद वो सुने होंगे, जानते होंगे, ठीक है अच्छा है, आपके गणेश जी हैं तो चर्च के अंदर ले आइए और एक फंक्शन हो जाएगा और दोनों भगवान भी मिल लेंगे आपस में, थोड़ा सा ड्रिंक कर लेंगे। ये ड्रिंक कर लेंगे नहीं लिखा है, मैंने बता दिया। तो फिर ले आया गया चर्च में। देखना चाहते हो? 5-10 मिनट का, ज्यादा नहीं, 5 मिनट। अच्छा है, ऐसे ही दिखा देंगे।
हाथ तो अच्छा है। तो ऐसे ही बीरबल को पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए सब लोग गए और कहा कि आपको एक क्वेश्चन पूछना है ना, क्या कि तुम्हारा भगवान कर नहीं सकता और मैं कर सकता हूं। देखेंगे बीरबल बोल्ड आउट होगा, बोल नहीं सकता। साहब बात तो सही है, आई कैन नो, उसका आइडिया क्या है, उसके भगवान नहीं कर सकते मगर हम कर सकते हैं। कितना सुंदर, सबको अच्छा लगता है ना, भगवान नहीं कर सकते मगर मैं कर सकता। नेक्स्ट डे सभा सबको, सभा हुई, सब बैठ गए जहां पर आए। जैसे यहाँ था ना, राजा धीराज मथुराज कंस पधार रहे हैं, युद्ध शुरू। ऐसे 300 लोग ने देख लिया, तुम लोग बड़े फेमस हो गए। इसी प्रकार जहां अपना मुगल साम्राज्य अकबर पधार रहे हैं, पधार गया। आज अकबर गंभीर है और बीरबल ने प्रणाम किया। बीरबल जी जहां अपना, तुम्हें क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्या? तेरे जो भगवान है वो नहीं कर सकते और मैं कर सकता हूं। सब लोग खुश और ऐसे 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 करते रहते हैं, है ना। जैसे वो दीपू एंड उनका चल रहा था बीच बीच में, मुसलमान जैसा ऐसे चल रहा था, इसलिए मैंने सीट चेंज की। तो ऐसे वहां चल रहा था, अब मैं सीट चेंज नहीं कर सकता हूँ क्यों, वहां नहीं है, मैं नहीं था। मगर बीरबल बहुत तेज है, क्या सुंदर क्लाइमैक्स देखना। हाँ जहां पाना, मेरे भगवान कहीं भी नहीं जा सकते और आप कहीं भी जा सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये मुसलमान बुद्ध लोगों को समझ में नहीं आया, मगर इसमें क्या हुआ, काकू काकोक्ति न्याय, वक्रोक्ति न्याय अलंकार है, निंदा के माध्यम से प्रशंसा है। मेरे भगवान कहीं नहीं जा सकते माने सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ अचिंत्यम, 12 चैप्टर 3rd नंबर श्लोक। वो सर्वज्ञ है, वो अचिंत्य है, सर्वव्यापी है, वो सब में व्याप्त है, कहां जाएगा। मगर जो अल्पज्ञ है, जो एक देशी है, वो कहीं भी जा सकता है। कितना सुंदर है। इसलिए कहते हैं ये न सर्वमिदं व्याप्तम, ये न विश्वमिदं व्याप्तम, यह न व्याप्नोति किंचन, आधारमिदं सर्वम यम भांतम अनुभात्य। हम लोग गीता, नक्षत्र सूर्य भाति, उसको चंद्र सूर्य अग्नि कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता है। ये न सर्वमिदं भाति, जिसके द्वारा ये सब प्रकाशित होते हैं, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। देखना यहाँ, आभा रूपम इदम सर्वम यम भांतम अनुभाति, वो सबको प्रकाशित करते हैं, उसी के प्रतिबिंब रूप में ही सब प्रकाशित हो जाते हैं। वो आत्मा तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदिदम उपासते, वो जो चैतन्य तत्व को जानो। यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधिया विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। जिसकी सन्निधि मात्रेण, सन्निधि मन उपस्थिति, जिसकी सन्निधि मात्र से देह इंद्रिया मन बुद्धि अपने अपने काम करते हैं। आत्मबोध में भी ऐसे श्लोक है, बता दो।
कंफ्यूजन कर दिया। शुरू से श्लोक करो। आत्मचैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रियमनोधियः स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यलोकं यथा जनाः। क्लियर? वही है, देखना। आत्म चैतन्यम आश्रित्य, वो जो आत्म चैतन्य है उसके आश्रित्य से, उसके सन्निधि से देह, इंद्रिय, धिय, धिय माने बुद्धि, सुक्रियार्थेषु वर्तन्ते, अपने विषय में, क्रियार्थेषु में अपने विषय में वर्तन होते हैं। सूर्य लोकम यथा जना, जैसे सूर्य प्रकाशित होते हैं, सब अपने अपने क्रिएटिव होते हैं। सूर्य जब आ जाता है तो पहले कौन एक्टिव होता है? चिड़िया। उसके पहले एक मुर्गा, मुर्गी, मुर्गा कुकू करता रहता है। गांव में देखोगे अभी भी है। गांव में कभी रहे हो तुम? यहाँ भी है। मैं तुम्हारे हॉस्टल में सुनाई दे। वो बोल देता है, हो गया, उठो ब्रह्मचारी, स्नान करो, समाधि आरती के लिए रेडी हो, वो बोलता है। गांव में बड़ा मस्ती है। वहां ये घड़ी नहीं रहती, टिक 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 टिक, ये सब नहीं है था। अलार्म वाला नहीं, यही लोग अलार्म है। और नींद अपने आप टूटेगी। तो सूर्य आते हैं, सब क्रिएटिव हो जाते हैं, सब सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे ही चेतन के माध्यम से, चेतन के कारण सब मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण सब हो जाते हैं। यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव अहंकारादिदेहान्ता विषयस्सा सुखादयः वेद्यन्ते घटवत्येन नित्यबोध स्वरूपिणा। जिसके द्वारा अहंकारी, अहंकारादि देहांता विषयश्च सुखादय वेद्यन्ते घटवत्येन, येन माने जिसके द्वारा अहंकार से लेकर स्थूल शरीर तक इंद्रिय, विषय, सुख इत्यादि का ज्ञान घट की बात ही स्पष्ट होता है। अयम घट, घट माने घड़ा, ये घड़ा जैसे हम देखते हैं, जैसे स्पष्ट होता है, देखते हैं, हस्तामलकवत, हाथ में अमलकवत, वैसे ही जिसके कारण में ये होता है, ये देह है, ये इंद्रिय है, ये मन है, ये कैसे जानते हैं? वो चेतन तत्व के कारण। उस चेतन तत्व आत्मा के कारण जो सब जानते हैं। बाकी सब जड़ है, देह जड़ है, इंद्रिय जड़ है, मन जड़ है, आत्मा अहम जड़ है, जीवात्मा जड़ है, प्रकृति जड़ है, सब जड़ है। ये ना जिसके द्वारा इसको जानते हैं, देहम अहंकार देहमता विषयश्च सुखादय, सुख आदि सबको अच्छी तरह से स्पष्ट जान लेते हैं, वही नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा। ओम पूर्णमदः